नमस्ते बच्चों। आज हम छठी कक्षा का पाठ क्रमांक 5 और क्या तुम जानते हो इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, समझो और बताओ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ सामान्य ज्ञान पर आधारित यहाँ पर कुछ सवाल हमें पूछे गए हैं। उन सवालों के उत्तर हमें देने हैं और बाद में हमें इन सवालों को अपनी कॉपियों में हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कौन सा सवाल हमें पूछा गया है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है बच्चों। तो मुंबई यह शहर है। उसके बाद देखिए, दूसरा सवाल हमें क्या पूछा गया है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो मोरक्को का करोई विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। उसके बाद देखिए, तीसरा सवाल हमें यहाँ पर पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नंबर चौथा सवाल हमें पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा जू कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जू ब्लू व्हेल यह है। उसके आगे देखिए, पांचवा सवाल, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। उसके बाद देखिए, छठा सवाल हमें क्या पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय मानक समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में माना जाता है। उसके बाद देखिए, सातवां सवाल हमें क्या पूछा गया है। तो भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भूभाग की दृष्टि से बच्चों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो वह है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वह है गोवा। उसके बाद देखिए, आठवां सवाल, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा। तो भारत का संविधान बनाने में 3 वर्ष का समय लगा। उसके बाद देखिए, 9वां सवाल यहाँ पर, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में कुल मिलाकर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन हाल ही में जम्मू कश्मीर को अलग करके उनमें से एक हिस्सा लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारतीय सरकार ने केंद्र शासित बनाया गया है। इसलिए राज्य की संख्या घटकर 28 हो चुकी है और केंद्र शासित प्रदेश अब 9 हो चुके हैं। तो भारत में कुल मिलाकर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 10वां सवाल देखिए, विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है। तो हमारे पूर्वी विश्व में सबसे ऊंचाई पर लेह के उत्तर में खारदुमाला नाम की सड़क है। तो यह सड़क कहाँ पर है। तो लेह के उत्तर में खारदुमला नाम की सड़क है। तो यहाँ पर हमें बच्चों, क्या तुम जानते हो, इस पाठ में हमें कुछ हमें सामान्य ज्ञान पर आधारित सवाल पूछे गए थे। इन सवालों का हमने अभी उत्तर दिया है। तो इस प्रकार के सामान्य ज्ञान पर आधारित सवालों के उत्तर हमें पता होने चाहिए। तो इन सवालों के उत्तर, ये सवाल और इनके उत्तर आपको अपने कॉपियों में लिखना है और उसका हमें पठन करना है। उसके बाद देखिए, इस पाठ में वो पहेलियाँ। तो यहाँ पर बच्चों 3 पहेलियाँ हमें पढ़ने के लिए दी गई है और उन पहेलियों के उत्तर हमें यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ हमें उन पहेलियों का अर्थ समझना है और उन पहेलियों का हमें उत्तर देना है। तो देखिए, सबसे पहले पहेली कौन सी है यहाँ पर। जल में थल में रहता, वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टर टर करता, इधर उधर फुदक फुदक। तो जल में रहता है, थल में रहता है, वर्षा ऋतु का गायक है वह,
कौन है वह टर करता है और इधर उधर फुतक फुतक करता है, तो वह है मेंढक। यहाँ पर हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जो है उसका उत्तर है मेंढक। उसके बाद देखिए दूसरी पहेली हमें क्या दी गई है, मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता, कहो कौन है जो प्राण वायु संग छाया भी हमको देता। तो ये देखिए यहाँ पर हमें पहेली क्या पूछी गई है, मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता। तो मिट्टी से धूप से हवा से वह अपना भोजन कर लेता है प्रतिदिन, वह कौन है जो हमें प्राण वायु संग छाया भी देता है। तो हमारे जीने के लिए जो प्राण वायु की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन, यह प्राण वायु, और हमें छाया कौन देता है, तो वह है पेड़। हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। तो मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता, कहो कौन है जो प्राण वायु संग छाया भी हमको देता। तो इस पहेली का उत्तर है पेड़। उसके आगे देखिए तीसरी पहेली हमें क्या दी गई है, अर्धचक्र और सतरंगी नभ में बादल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर रंग एक है जिसमें नारंगी। तो यहाँ पर अर्धचक्र है और वह सतरंगी है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो नभ में बादल का संगी साथ रहता है, कौन है जो शांत है मनोहर है और उसमें इस सतरंगी में एक रंग है नारंगी। तो कौन है वह, तो इंद्रधनुष। ठीक है, तो इंद्रधनुष को 7 रंग होते हैं, उनमें एक नारंगी होता है। तो अर्धचक्र या हमें बादलों में हमें दिखाई देता है। तो तीसरी पहेली का उत्तर हमें यहाँ पर क्या है, तो इंद्रधनुष। तो बच्चों यहाँ पर हमें इस पाठ में हमें कुछ सामान्य ज्ञान पर आधारित सवाल और पहेलियाँ हमें पढ़ने के लिए दी गई थी। इन सामान्य ज्ञान पर आधारित जो सवाल थे उन सवालों के उत्तर हमने अभी देखे हैं, पहेलियों के भी उत्तर हमने अभी देखे हैं। तो यहाँ पर कुछ 10 सवाल और 3 पहेलियाँ हमें पढ़ने के लिए दी गई थी। तो इन सवालों के उत्तर और इन पहेलियों के उत्तर अपनी कॉपियों में आपको लिखना है, सवाल और उसके नीचे उसका उत्तर। उसके बाद इस प्रकार 10 सवाल आपको लिखने हैं। उसके बाद पहेलियाँ, एक पहेली लिखनी है, उसके नीचे उसका उत्तर आपको लिखना है। तो इन सवालों के उत्तर को आपको पठन करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इस प्रकार के कुछ सवाल आप बना सकते हो। तो आपका उन सवालों का आप लेखन कीजिए, ठीक है, और उनके उत्तर भी लिखिए। ठीक है बच्चों।